हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी के लेक्चर में हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नामकरण किस तरीके से किया जाता है उसके बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान रखना है, तभी आप नॉमेनक्लेचर कर पाएंगे। और एक चीज़ हम आपको पहले ही बता दिए, यकीन मानिए नॉमेनक्लेचर बहुत ही सिंपल टॉपिक है। यहाँ से एक आध क्वेश्चंस ज़रूर आपके एग्जाम्स में आएंगे, इसीलिए इनको ध्यान रखिएगा। और जितना हम बता देंगे ना, उससे बाहर से तो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हम आपको लगे हाथ करा देंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए रूल फर्स्ट की बात कर रहा है, बोल रहा है कि नेम ऑफ लिगेंड इज रिटन बिफोर नेम ऑफ सेंट्रल एटम। जो लिगेंड है सॉरी जो लिगेंड है उसका नाम हम सेंट्रल एटम के पहले लिखते हैं। तो सेंट्रल एटम तो आपका ये है और ये आपका लिगेंड है। आपको इतनी बात तो पता ही है, ये सेंट्रल एटम है। और अगर हम इसकी बात करें तो ये आपका लिगेंड है ना। अगर हम इनके नामकरण की बात करें तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा और बाद में किसका नाम लिखा जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ये बताइए कि पोटेशियम के सिर पे प्लस होता है, बिल्कुल, तो इसके सिर पे क्या होगा, माइनस। यानी कि आप जो हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर देख रहे हैं कि FeCN6 यहाँ पर निगेटिव है और ये आपका आएगा -4। जब निकालेंगे तो क्या आएगा, -4। जब इसे वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा तो ये प्लस में ब्रेक हो जाएगा और इस पे आ जाएगा -4। आपने पिछले लेक्चर में एक चीज़ देखा है कि अगर माइनस हो तो फिर हम आयरन को नॉर्मली आयरन नहीं लिखेंगे, फिर वहाँ पर क्या होता है, फेरट होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो वहाँ पर क्या होता है, फेरट होता है। और अगर लिगेंड की बात करें तो ये निगेटिव लिगेंड है। Cn के सिर पे आपका चार्ज होता है -1 और Fe के सिर पे जो चार्ज आएगा, जो भी आएगा, बट आप इसको देखिए, इसके सिर पे चार्ज क्या है, मतलब इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस है, यानी निगेटिव है। निगेटिव है तो इसका नाम बदलेगा और इसका नाम लिखेंगे फेरट। तो आपने ये फेरट लिख दिया। लेकिन अगर Cn की बात करें तो Cn को आप लिखेंगे साइनाइडो। क्या लिखेंगे, साइनाइडो। तो लिखेंगे साइनाइडो। ठीक है, आपने ये लिखा, साइनाइडो आपने लिख दिया। अब बात समझिएगा, आपको पता है कि ये लिगेंड है और ये आपका सेंट्रल एटम है। नाम किसका पहले लिखा जाएगा, लिगेंड का, फिर सेंट्रल एटम। तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल एटम का लिखेंगे। ठीक है, तो लिगेंड का नाम क्या है, साइनाइडो। तो आप लिखेंगे साइनाइडो और उसके बाद पहले लिगेंड, उसके बाद आप लिखेंगे फेरट। तो आप फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, फेरट लिखेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो जरा बोलिए। देखिए हम अभी पूरा नाम नहीं बता रहे, हम सिंपल चीज़ आपको ये बता रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपका ये सेंट्रल एटम और ये लिगेंड है। इन दोनों का नाम जब लिखना पड़ेगा तो लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे और सेंट्रल एटम का नाम आप बाद में लिखेंगे। तो लिगेंड का नाम पहले और उसके बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया आपका, तो पहला रूल आप याद रखिएगा। दूसरा देखिए, नंबर ऑफ लिगेंड्स इज मेंशन्ड बाई। नंबर ऑफ लिगेंड, अगर एक से ज़्यादा लिगेंड हमारे पास हो तो उनका नाम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए एक से ज़्यादा, मान लीजिए 2 आ गया तो 2 को आप लिखेंगे डाई। मान लीजिए 3 आ गया तो 3 को आप लिखेंगे ट्राई। मान लीजिए 4 आ गया तो 4 को हम लिखेंगे टेट्रा लिखेंगे। अगर 5 आ गया तो लिखेंगे पेंटा। अगर 6 आ गया तो लिखेंगे आप हेक्सा। 6 को क्या लिखेंगे, हेक्सा। अगर 7 आ गया तो लिखेंगे हेप्टा। आप ये लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। 2 आ गया तो डाई, 3 आ गया तो ट्राई, 4 आ गया तो टेट्रा, 5 आ गया तो पेंटा, 6 आ गया तो हेक्सा और 7 आ गया तो हेप्टा। इस तरीके से लिखेंगे। 8 आ गया तो ऑक्टा, 9 आ गया तो नोना, 10 आ गया तो डेका। आप ऐसे लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल इतने में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी हम 2 रूल्स देखे हैं, इसमें आप एक नोट लिखिए। अगर आपने ये लिख लिया है तो इसके नीचे आप एक नोट लिखिए और नोट में लिखिए, इफ लिगेंड इज कॉम्प्लेक्स
ligand is complex or it already contains डाई, ट्राई, टेट्रा, आगे डैश डैश वर्ड करके लिख लेंगे वर्ड, डाई, ट्राई, टेट्रा, आगे डैश करके वर्ड्स, देन नंबर ऑफ लिगेंड्स इज मेंशन्ड बाई, then number of ligands is mentioned by these prefix। अब सुनिए, जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पर आ गया, पहले से ही आपको सपोज कर लीजिए कि डाई, ट्राई, टेट्रा पहले से ही लिगेंड्स के नाम में आ गया है, और अगर आ गया है उसके बाद 2, 3, 4 अगर आ जाए, जैसे हम अभी समझा रहे हैं, तो फिर कैसे लिखेंगे। मान लीजिए अगर 2 आ गया, क्या आ गया 2, पहले से ही कोई ना कोई चीज़ लिखा हो और वो 2 हो, तो यहाँ पर लिखते हैं 20, अभी समझाना इसको। 3 आ गया तो लिखेंगे ट्रेस, 4 आ गया तो लिखेंगे इसको टेट्राकिस, ठीक है। 20 ट्रेस टेट्राकिस, 1 मिनट, हाँ टेट्राकिस आ गया। अगर 5 आ गया तो लिखेंगे पेंटाकिस, आप ये लिखेंगे। 6 आ गया तो लिखेंगे हेक्साकिस। अगर 7 आ गया तो लिखेंगे हेप्टाकिस, आप ये लिखेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है। अगर पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब दिया हो तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। चलिए अब इस चीज़ को हम समझा रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं। अब इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि अब एग्जाम्पल में देख लीजिए, इसी की बात कर ले रहे हैं। जैसे ये दे दिया है ईन, और ईन आपको 2 बार दे दिया है, ठीक है। अब आपको पता है ईन का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाई एमीन, ऐसा होता है। तो आप देखिए, आप इसका पहले नाम लिखिए, तो इसका लिखिए, तो लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई एमीन लिखेंगे, एक बार एम रहेगा, है ना, नहीं यहाँ पर 1 मिनट, ठीक है, एक के बार रहेगा। एथिलीन डाई एमीन आपने ये लिखा, एथिलीन डाई एमीन। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, क्या डाई वर्ड पहले ही आ चुका है? आ चुका है। तो फिर से हम यहाँ पर 2 को डाई नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 20। तो इसको क्या पढ़ेंगे? 20 एथिलीन डाई एमीन, 20 एथिलीन डाई एमीन आप ये पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए आपके सामने आ गया PH3 है। अब इस होल का अगर बात करें, पूरे का 2 आ गया, पूरे का क्या आ गया 2। अब देखिए, अगर PPH3 की बात करें तो इसको बोला जाता है ट्राईफिनाइल, इसको आप बोलते हैं ट्राईफिनाइल फॉस्जीन, PHOS फॉस्फीन होता है। 1 मिनट, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ये आपका है। अब देखिए, आपने देखा कि पहले से ही ट्राई वर्ड यूज़ कर दिया है और यहाँ 2 है, तो आप लिखेंगे 20। तो 20 ट्राईफिनाइल फॉस्फीन ये नाम बन गया। तो ये समझ में आया कि 20 ट्रिस टेट्रा किस तरीके से लगाएंगे। तो ये चीज़ आप कॉपी कर लीजिए। जैसे अगर यूरिया ले लिए तो यूरिया को भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं। एक और आ गया, जैसे डाई ऑक्जालेटो, तो डाई ऑक्जालेटो है, तो अगर वो आ गया तो कैसे लिखेंगे, तो उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे आप देखिए, अगर हम बात करें C2O4, आपने ऐसा ले लिया C2O4, इसको आपने ले लिया 2 बार। इसको आपको पता है कि इसका नाम होता है ऑक्जालेटो होता है। तो 2 है ना, तो 2 ऑक्जालेटो आप लिख दीजिए, या इसी को आप लिख सकते हैं और 20 लिख सकते हैं, 20 ऑक्जालेटो।
तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप 20 भी लिखिए और या तो आप लिख सकते हैं डाई भी, लेकिन कुछ में, ठीक है, सभी में आप नहीं लिख सकते। चलिए, ये आपको समझ में आ गया कि रूल्स हमारे 2 रूल्स हो गए। 2 के बाद अब देखते हैं हम कि कौन सा रूल है। बट आप देखिए, वीडियो पॉज करके आप इसे कॉपी कर लीजिए। भैया देखिए, बहुत सिंपल ये टॉपिक होता है, टफ टॉपिक नहीं है। आप इसे अच्छे तरीके से देखेंगे तो आप पढ़ लेंगे, मतलब बात आपको समझ में आ जाएगी। इतना कॉम्प्लिकेटिव हिस्सा ये नहीं होता है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पॉर्टेंट होता है। और इसे आप कर लिए तो आप ये मान के चलिए, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन जो भी आपके सामने होगा, जैसा भी होगा, आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। लिखिए, इफ़ मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स, ये रूल 3 आपका है ना, रूल 3, इफ मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर गिवन, लिगेंड्स आर गिवन और प्रेजेंट लिख लीजिए। इफ मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट, देन they are written in alphabetical order, then they are written in alphabetical order। अगर एक से ज़्यादा लेगेंड्स दे रखे हों तो उन्हें हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ पर आपका मेटल, इसको रहने दीजिए, ठीक है। आपने देखा यहाँ पर कि NH3 ये दे दिया है आपके सामने, फिर आप देख लीजिए H2O ये दे दिया है। फिर आप देखेंगे इसके बाद अगर मान लीजिए I है, Cl है, इस तरीके से बहुत सारे लिगेंड्स एक के बार समझ लीजिएगा। इनको कैसे लिखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसका नाम होता है एमीन, अगर इसकी बात करें तो इसको आप लिखते हैं एक्वा या अक्वा या अक्वो या एक्वा, आप ये लिखते हैं। आई के सिर पे माइनस है तो इसको बोलते हैं आयोडो, है ना। इसको बहुत आयोडो नहीं, आयोडाइडो होता है, इसको हम बोलते हैं आयोडाइडो, आप ये लिखेंगे। इसको बोलते हैं आप क्लोराइडो, आप ये बोलते हैं। अब जरा इसमें देख लीजिए, AM और ये AQ है, हालांकि दोनों A से शुरू हो रहे हैं तो आप दोनों को पहले लिखते, बट दोनों में से किसको पहले लिखेंगे तो ये AM है और ये AQ है, तो आप किसको लेंगे, इसको। तो फर्स्ट नंबर पर ये गया, सेकंड पर ये गया। I और C में कौन पहले, C, और ये चौथे नंबर पे ये हो गया, ठीक है। तो अगर इसको लिखा जाए तो आप लिखेंगे एमीन, फिर आप लिखेंगे अक्वा, फिर आप लिखेंगे क्लोराइडो, फिर आप लिखेंगे आयोडाइडो, आप ये लिखेंगे। हमारी बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इस लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। एक कॉल आ गई, ज़रा इसको पहले रिसीव कर लिया जाए। हाँ जी, देखिए ये तो आप समझ गए। जरा ना यहाँ पे एक नोट लिखिए। तो देखिए, हर एक पॉइंट को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपके इससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखिए, डाई कॉमा ट्राई वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल कंसीडरेशन। डाई कॉमा ट्राई वर्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अल्फ़ाबेटिकल कंसीडरेशन। कहने का क्या मतलब है कि आप अगर 2, 3, 4 अगर आ गया ना तो इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में काउंट नहीं करते हैं, हम मेन को करते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए जरा देखिए, मान लीजिए जैसे अपने पास ये मिल गया, एक ले लेते हैं Br2 है या Br3 ले लीजिए और Cl2 ले लीजिए, आपने ये ले लिया। अब देखिए बात ये है कि ये नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। अगर इसका नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं ब्रोमाइडो, आप ये बोलते हैं।
इसकी बात करें तो ये आपका होता है क्लोराइडो, आपका ये होता है ब्रोमाइडो और क्लोराइडो। अगर ब्रोमाइड की बात करें तो 3 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे आप, ट्राई, तो आप लिखेंगे ट्राई ब्रोमाइडो, और 2 है तो लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो। बट अगर कहें कि इन दोनों में से पहले कौन लिखा जाएगा, तो ये थोड़े लिखा जाएगा, डी है और ये टी है, तब भी इसी को पहले लिखेंगे, ये नहीं पहले लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है हम लोग इससे चेक करते हैं। तो पहले क्या आता है बी और बाद में क्या आता है सी, तो पहले बी वाले को लिखेंगे फिर सी वाले को लिखेंगे। बात समझ में आ गई? चलिए, इतना समझ में आ गया तो नेक्स्ट रूल लिखिए। रूल नंबर आपका 4 चला जाएगा, तो रूल 4 लिखिए और इसमें आप लिखिए आफ्टर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, आफ्टर नेम ऑफ सेंट्रल एटम, name of central atom, comma, its oxidation state is represented, its oxidation number is, its oxidation number is represented in bracket, in bracket, in bracket, और ब्रैकेट कैसा रहेगा, ये वाला, विद रोमन नंबर, विद रोमन नंबर। ठीक है, चलिए जरा सुनिए। मान लीजिए आपके सामने आ गया Fe और इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखा गया 2, और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि कोई भी पॉजिटिव ले लीजिए। क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आपने ले लिया तो इसका नाम बदलेगा नहीं, इसका नाम सेम रहेगा, और इसका नाम हो जाएगा आयरन। क्या रखेंगे, आयरन। आयरन तो आपने रख दिया, लेकिन ये बताइए कि इसके सिर पे चार्ज कितना है, +2, ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2। आप ब्रैकेट में लिख देंगे ऐसे रोमन अंक में 2। बात समझ में आ रही है? अगर आप मान लीजिए यही होता Fe+2 और यहाँ पर निगेटिव होता, तो इसका नाम जो आता है ये फेरट होता, और फेरट लिखते उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 2 है तो आप 2 ऐसे लिख देंगे। कहानी को समझ में आ रही है? इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। रूल नंबर 7, तो सॉरी रूल नंबर 5, तो आप रूल नंबर 5 को ज़रा लिखिए। लिखिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर should not be mentioned, number of coordination number should not be mentioned, ed जोड़ लीजिएगा, मेंशन नहीं होगा। कैसे? जैसे देखिए, मान लीजिए आपके सामने 2 ऐसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर आ गए, तो इन दोनों को लिखना नहीं होता है, दोनों को लिखना नहीं होता कि 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर कि 3, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ पर अब हम कुछ एग्जाम्पल्स उठाएंगे। सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं किस तरीके से इनको लिखा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? और यकीन मानिए अगर पीछे के रूल्स आपने देख रखे हैं ना, तो क्वेश्चन करने में आपको तनिको तकलीफ नहीं होगी, एकदम गारंटेड है, तनिको तकलीफ नहीं होगी आपको। और चलिए यहाँ पर उठाते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। पहले इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं, K4 FeCN6, बस ये लिखा हुआ है, ठीक है? कैसे इसको लिखा जाएगा अब उसको ज़रा देख लीजिए। देखिए ये आपका होता है फ्री आयन, और फ्री आयन लिखते समय आपको नंबर दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, टेट्रा, ट्राई या क्या, कुछ भी नहीं। मतलब यहाँ पर नंबर दिखाने की ज़रूरत फ्री आयंस में नहीं होता है, ठीक है? उसके बाद अगर इसकी बात करें तो ये प्लस वाला है ना, जिसका इसका जो नाम होगा ना अपन वही लिखेंगे।
इसका नाम होता है पोटेशियम, तो पोटेशियम लिखेंगे। अब बात आ रही है इसके ऊपर, तो इसके ऊपर माइनस दिख रहा है, अरे ये प्लस वाला हिस्सा है तो ये कौन सा है, माइनस वाला। अगर ये माइनस वाला हिस्सा है तो इसको आप आयरन नहीं लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे फेरट। तो आपने लिखा फेरट, ये लिखा। अच्छा, इसकी बात करें तो Cn के सिर पे क्या होता है, माइनस, तो माइनस होता है तो इसको आप लिखेंगे साइनाइडो, तो आपने लिखा साइनाइडो। बात समझ में आ रही है। कितने हैं, 6, तो आप यहां पर लिखेंगे हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा, क्योंकि नंबर यहां दिखाने की जरूरत पड़ेगी। फ्री आयंस के नंबर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इधर वाले में तो नंबर आपको दिखाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा। पीछे अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आपने सीखा है तो ठीक है, नहीं सीखा है, एक वीडियो है, छोटी सी वीडियो है, उसे देख लीजिए जरूर से। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, तो Fe के सिर पे चार्ज कितना होगा, +2। नाम लिखना शुरू करें तो सबसे पहले फ्री आयन का लिखिए, इसका नाम क्या है, पोटेशियम। तो आपने लिखा पोटेशियम। पहले ही हम बोले कि यहाँ पर टेट्रा ट्राई ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नंबर आप शो नहीं करेंगे कि कितने हैं, वो ऑलरेडी पता होगा। जब बनाना होगा नाम से फॉर्मूला लिखना होगा तब भी हम समझाएंगे, सेम फॉर्मूला आएगा। आपने इसको क्या लिखा, पोटेशियम। आप ये बताइए कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले आप सेंट्रल एटम लिखते हैं कि लिगेंड्स लिखते हैं, तो लिगेंड्स लिखते हैं। लिगेंड क्या है, हेक्सा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर हेक्सा और उसके बाद साइनाइडो, तो आपने लिखा साइनाइडो। उसके बाद किसकी बारी आती है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में आपने लिगेंड्स तो लिख लिए, उसके बाद आती है सेंट्रल मेटल की बारी। तो ये क्या है, आयरन। आयरन नहीं लिखेंगे, यहाँ पर क्या है, माइनस, तो लिखा जाएगा फेरट। तो आप लिखेंगे फेरट और फेरट आपने लिखा। उसके बाद देखिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2, तो ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे, 2। ये इसका नाम हो गया। कहीं पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आपका बचा खुचा कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट की बात हम करते हैं K3, फिर आपने लिया Fe, फिर लिया Cn और Cn ले लिया 6 ले लिया। चलिए Cn पे क्या लिया, 6। अब फिर से बात करते हैं। आप ये बताइए निगेटिव वाला हिस्सा है, अगर ये निगेटिव हिस्सा है तो सेंट्रल एटम का नाम क्या होगा, आयरन नहीं होगा, इसका नाम क्या होगा, फेरट होगा, बिल्कुल। ये Cn के सिर पे चार्ज क्या होता है, माइनस, इसको आप क्या लिखेंगे, साइनाइडो, क्योंकि एनायनिक लिगेंड है तो इसका नाम क्या आ जाएगा, साइनाइडो। कितने हैं, 6, क्या लिखेंगे, हेक्सा। आपने लिखा हेक्सा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। ये आपका K3 है, फ्री आयन है, तो इसका नाम क्या होता है, पोटेशियम। जरा नाम लिखिए। सबसे पहले आप इसका नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पोटेशियम। तो आपने लिखा पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद किसकी बारी आती है, फ्री कॉम्प्लेक्स आयन की। कॉम्प्लेक्स आयन में भी किसकी बारी आती है, लिगेंड्स की। तो लिगेंड में क्या लिखेंगे, हेक्सा साइनाइडो। तो आपने लिखा हेक्सा साइनाइडो, आपने ये लिखा। उसके बाद किसकी बारी आती है, सेंट्रल एटम की। सेंट्रल एटम क्या है, फेरट, तो आप लिखेंगे फेरट। अब आगे की बात समझिए। अगर इसका देखा जाए ऑक्सीडेशन नंबर, तो देखिए इसके ऊपर -3 होता है, ये 3 था, तो सॉरी ये 3 था, तो इसको लिखा जाए तो ब्रैकेट के ऊपर क्या आ गया, +3, सॉरी -3, क्या आ गया यहाँ पर, -3 आ गया, ठीक है। इसका कितना होता है, -1, इसका क्या होता है, x, तो ले लीजिए x प्लस में। अगर इसका देखा जाए तो -1 कितने, 6, तो 6 -1 बराबर में आप क्या लिखेंगे, -3, x की वैल्यू आ जाएगी +3। इसे सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पर फेरट क्या गया, आपने क्या लिखा, ऑक्सीडेशन नंबर 3, ये आपका नाम हो गया, ठीक है। तो ज़्यादा घबराइएगा नहीं अभी। नेक्स्ट की बात करते हैं, थर्ड। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको करा के दे रहे हैं। K3 है, CO, यहाँ पर C2O4 का थ्राइस आपने लिया, ये ले लिया, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए अगर इसकी बात करें तो पहले तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। जब इसको आप अलग करेंगे तो इसके सिर पे आएगा -3, तो इसको जरा देखिए तो CO C2O4
का थ्राइस इसके ऊपर क्या आ गया -3। इसका जो चार्ज होता है -2 होता है। इसका कोबाल्ट का कितना ले लिया हमने x, तो x प्लस में 3 और वो कितना ऊपर है -2 बराबर -3, x बराबर -6 इज इक्वल टू -3, तो x इक्वल टू कितना आ गया +3। यानी कि कोबाल्ट जो है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +3 है। इतना समझ में आ गया। तो देखिए थोड़ा सा क्या है ना कि पीछे की चीज़ें अगर आपको याद रहेंगी तो आप यहाँ संभाल पाएंगे, नहीं तो संभालना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या होता है, अगर इसकी बात करें तो ये वाला कौन सा है, निगेटिव है, तो इसका कोबाल्ट नहीं रहेगा, इसको बोलेंगे कोबाल्टेट। तो आपने लिखा कोबाल्टेट, आपने ये लिखा। इसकी बात करें तो ये निगेटिव है ना, इसको बोलते हैं ऑक्सालेटो, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सालेटो बोलते हैं, ठीक है। अब आगे की कहानी समझिए। ऑक्सालेटो आपने बोला तो यहाँ पर आप 20 लिखिए या फिर ट्राई लिख दीजिए, दोनों में से आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आप तो ट्रिस लिखिए या फिर ट्राई लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी यहाँ पर चल जाएगा। अब चलिए जरा यहाँ पर कहानी समझते हैं। K3 को क्या बोलेंगे, पोटेशियम। तो आपने लिखा पोटेशियम, उसके बाद किसकी बारी आती है, लेगेंड की। लेगेंड में कितने हैं, 3, तो आप लिखेंगे ट्राई। उसके बाद इसका क्या नाम है, ऑक्सालेटो, तो आपने लिखा ऑक्सालेटो। उसके बाद किसकी बारी आती है, सेंट्रल एटम की, नाम क्या है, कोबाल्टेट, तो आप लिखेंगे कोबाल्टेट। उसके बाद देखिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो आप रोमन में क्या लिख देंगे, 3, ये इसका नाम हो गया। बात समझ में आ रही है। तो फिलहाल देखिए इतनी चीज़ें हैं जो आपको समझा दी गई हैं, इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और इसे आप कॉपी करिए। इसके आगे की कहानी हम देखते हैं इसके बाद, ठीक है। ज़रा कॉपी करिए पहले।